जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन आशीष सास मृदुवानी, अति सुकुमारे देखे अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप रासे पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत वन जीवन नाथु, के सुकृति सने होयहि साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु विलोचन मोचति वारी, बोली देखे राम महतारी। ताते सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परे जनहि प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भान कुल भानु। पति रवि कुल के रव विपिन, वेद गुण रूप निधानु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरि करे प्रीति
बड़ाई, राख्यूं प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प वेल जिमि बहुविध लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजे गोद हिंडोरा, सियना दीन पगु अबने कठोरा। जियन मोरे जिमे जोग बत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सोह सुत, सौभग संजीवनी मूरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या अब इसकी वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन इति कोल की रात किशोरी, रची बिरंचे विषय सुख भोरी। पाहन क्रमी जिमे कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेशु ना कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सोरे सरे सोभग
बनजे बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारे जसे आयसु होई, मैं सिख देऊँ जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़इयों तलैयों के में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जौ से बवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सोने रघुवीर मातु प्रियवानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, कीनी मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिनी गुण दोष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन सुन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर उन वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहते सकुचाही, बोले समूह समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनाऊं, आन भांति जिय जन कछु गुनाहूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपने मोर नीक जो चाहूँ, वचन हमारे मान ग्रह रहूँ। आयसु मोरे सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होए ही प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता तुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपते सत्य मोही, सुमुखी माँ तो हिते राखूं तोई। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मते धर्म फलो,
पाया बिनाहि कलेश। हटे बसे सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गाला मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सही। मैं पुनि करी प्रेवान प्रेतुवानी बेग फिरब सुनु सुमुखी सयानी। देव से जाते नहीं लागे ही बारा सुंदर सिख बनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। ज्यों हटे करहूँ प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाघा मुहिम बारी बयारी। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कोसे कंटक मग काकर नाना चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारी मार्ग अगम भूमि धर भारी। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को है नदी नद नारी अगम अगाध न जाहि निहारी। भालु भाग ब्रक के हरिनागा करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं खो दर्रे नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसने असनु कंद फल मूल। ते के सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। जमीन पर सोना पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा 100 दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की